तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे सांख्यिकी और सांख्यिकी में हमने क्या सीखा था भाई। हमने माध्य निकालना सीख लिया था, माध्य भी हमने निकाल और बहुलक निकालना सीख लिया था। आज हम सीखेंगे माध्य निकालना। तो आज हम क्या सीखेंगे भाई, आज हम माध्य सीखेंगे। आज हम माध्य के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई माध्य होता क्या है, पहले तो माध्य क्या होता है, जो ठीक बीच में हो। यानी आपको कोई संख्या दे दे, मान लो आपको दे दिया 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आपको आंकड़े दे दिए, क्या दे दिए भाई, आंकड़े दे दिए। और ये आंकड़े कैसे हैं, अवर्गीकृत आंकड़े। कैसे भाई, अवर्गीकृत, अवर्गीकृत यानी वर्ग अंतराल में दिया हुआ है। तो कैसे आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े। इसका क्या निकालना है, आपको माध्यक निकालना है। तो माध्यक में आपको कह रहा हूं कि ठीक बीच वाली संख्या माध्यक होगी। तो भाई ठीक बीच में क्या है, 2 इस साइड 2 अंक इस साइड 2 अंक इस साइड, तो बीच में 4 है, बीच में क्या आपके 4। तो माध्यक क्या होगा, माध्यक आपका 4 होगा। तो 4 आपका क्या होगा भाई, माध्यक होगा। माध्यक क्या आपके पास 4 है। तो इस प्रकार के आंकड़ों में माध्यक आप आसानी से निकाल सकते हो। यानी आपके पास आंकड़ों की संख्या इसमें कितनी है भाई, सम है या विषम। कितने आंकड़े, 1 2 3 4 5 अंक है भाई। 5 क्या आपके पास विषम है, 5 आपके पास क्या है, विषम संख्या है। तो इसका माध्य कैसे निकालते हैं उसकी बात करते हैं। तो पहले तो आपको n/2 निकालना है। n/2 का पद यानी n/2 पर कौन सा पद है, और n का मान क्या होगा भाई, 5 होगा, ठीक है। और आपको कौन सा क्या निकालना है भाई, पहले n+1/2 पद होगा। यानी n+1 4 5, तो 5+1/2 6/2 यानी तीसरा पद, 30वां पद। आप यदि विषम की बात करें तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है भाई, n+1/2 पद। वही पद क्या होगा आपके पास, वही पद आपके पास क्या होगा भाई, आपका माध्यक होगा। तो तीसरा पद n+1/2, n का मान क्या हो गया भाई 5, 5+1/2 तो 6/2 3। तो तीसरा पद आपका क्या है, माध्यक है। अब यदि आपके पास आंकड़े विषम संख्या में दे तो ये फॉर्मूला, यदि सम संख्या में दे तो क्या करना है, मान लो 2 3 4 5 6 और आपको 7 ऑर्डर दे दिया। अब आंकड़े कैसे है भाई, 3 3 6 अंकों की संख्या कितनी, 6 अंकों की संख्या। तो आपके पास माध्य क्या होगा भाई, ठीक बीच में संख्या। तो बीच में तो ये 2 संख्या आ रही है भाई, बीच में 2 संख्या आ रही है। तो क्या करेंगे, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, यानी n/2 पद निकालेंगे, n/2 पद। यानी n का मान कितना हो गया भाई 6, तो 6/2 कितना है भाई, तीसरा पद। तो एक तो पद होगा आपका तीसरा पद, n/2 कौन सा पद होगा भाई, तीसरा पद। और तीसरा पद कितना आपके पास 4, तो 4। और एक आपको एक पद और निकालना है, n एक पद आपको और निकालना है, n/2 n+1/2 पद। यानी पहले n+1 करना है, बाद में 2 का भाग देना है। तो n का मान पहले n+2 करना है और बाद में 1 जोड़ना है। तो n/2 कितना है आपके पास 3, 3 + 1 4। तो चौथा पद क्या आपके पास 5, 1 2 3 4, चौथा पद क्या आपके पास 5। तो चौथा पद हमारे पास आ गया, कितना है भाई 5 आ गया। अब क्या करेंगे, 4 और 5 को जोड़ो, 2 का भाग देना है, 4 + 5/2 तो कितना है भाई 9/2 बराबर 4.5। तो आपका माध्य क्या आएगा, 4.5 आएगा। और आप यदि आंकड़े आपके पास सम संख्या में आ जाए तो माध्य किस प्रकार निकाला, माध्य हमने निकाला n/2 पद निकाला भाई, ठीक है। ये 4 आपके पास n/2 यानी तीसरा पद था। आगे क्या किया भाई, n/2 + 1 पद निकाला, यानी n/2 किया + 1 किया, यानी 3 + 1 चौथा पद है भाई, ये आ गया आपका चौथा पद। बाद में क्या किया, दोनों को जोड़ दिया और 2 का भाग दे दिया। यदि आपके पास सम संख्या हो तो आपको माध्य किस फॉर्मूले से निकालना है भाई, इस फॉर्मूले से निकालना है। ये तो आपके पास क्या है, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए
यदि आपके पास विषम संख्या हो, यदि आपके पास विषम संख्या हो, यानी आंकड़ों की संख्या क्या हो भाई, विषम हो, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, n+1 बटा 2वां पद, यानी जो n+1 बटा 2वां पद आएगा वही क्या होगा आपके पास, ये तीसरा पद है भाई, तो इसमें तीसरे पद पर 4 था, ये क्या हो गया आपका, ये आपका माध्यक हो गया। तो इस प्रकार आप यदि अवर्गीकृत आंकड़े दे तो सम संख्या या आंकड़ों की संख्या, तो ये फॉर्मूला लगाना है, और विषम संख्या है तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है, तो आप आसानी से कर सकते हो। अब यदि मैं कह दूं कि वर्ग अंतराल में दे दिया आपको 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165 और 165 से 185, 185 से 205, ऐसे आपको वर्ग अंतराल दे दे तो क्या करना आपको, तो इसका एक अलग फॉर्मूला होता है, इसका एक अलग फॉर्मूला होता है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है भाई, वो आपको पता होना चाहिए। तो आपके पास फॉर्मूला ये होता है माध्यक का, माध्यक बराबर, माध्यक क्या होगा भाई, L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F गुणा H। यह फॉर्मूला आपको याद रखना है कि माध्यक यदि वर्ग अंतराल दे दे और माध्यक आपको पूछ ले तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे भाई, ये फॉर्मूला लगाओगे, L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F गुणा H, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। और आपके पास L क्या होगी भाई, L कल क्या बताया था भाई, L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होगी, निम्न सीमा। और आपके पास भाई माध्यक वर्ग क्या होगा, माध्यक वर्ग, और ये CF क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो n बटा 2, n क्या होगा भाई, n क्या होगा, बारंबारताओं का योग, क्या होगा भाई, बारंबारताओं का योग होगा। और h क्या भाई, h उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, निम्न सीमा हो गई, ठीक है भाई। आगे अब क्या है भाई, माध्यक वर्ग की बारंबारता क्या होगी भाई, माध्यक वर्ग की बारंबारता होगी। और CF, अब CF क्या है भाई, CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होगी, माध्यक वर्ग से ठीक पहले आने वाले वर्ग की बारंबारता ये आपकी CF होगी। तो आपको CF दिखाई दे रहा है, ठीक है। माध्यक में एक नया कॉलम देगा भाई, तो आपको पहले वर्ग अंतराल लिखना है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम क्या होगा भाई, बारंबारता का होगा, और तीसरा कॉलम CF का होगा भाई। और CF आपकी कैसे निकालना है, ये 4 है भाई, तो 4, अब 4 में 5 जोड़ो भाई, 4 में 5 जोड़ा तो 9, और 9 में 13 जोड़ा तो कितना आया 22, और 22 से 20 कितने हो गए भाई 42, और 42 से 14 कितने हो गए 56 हो गए, और 56 और 8 कितने हो गए भाई 56 और 8 आपके पास 64 हो गए, और 64 4 68 कितना हो भाई 68, जो हमारे पास 143 हो गए। तो कितना है हमारे पास माध्यक आ गया 143.8। तो इस प्रकार आप माध्यक आसानी से निकाल सकते हो। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन, तो ये आ गया 68। तो अब हमारे पास संचयी बारंबारता आ गई, तो संचयी बारंबारता कैसे निकाले भाई, पहले 4, बाद में 4 में 5 जोड़ दिया 9, आगे भाई 13, 13 9 22, यानी फिर से जोड़ते हुए तो हमारे पास क्या आ गया भाई, हमारे पास संचयी बारंबारताएं आ गई। तो ये आ गई हमारे पास संचयी बारंबारता। अब क्या करेंगे भाई, L क्या आपके पास माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो आपको पता होना चाहिए भाई माध्यक वर्ग क्या होता है। तो माध्यक वर्ग के लिए आप पहले n बटा 2 निकालो भाई, तो n अपॉन 2, और n क्या आपके पास अफाई का योग भाई, यानी बारंबारताओं का योग, n क्या आपके पास बारंबारताओं का योग, तो बारंबारता को जोड़ा तो कितना है भाई 68,
तो ये आ गया 68। तो 68 अपॉन 2 तो कितना है भाई 34 आ गया। n/2 का मान कितना है यहाँ 34। तो आपको देखना भाई 34 कहां पर आ रहा है, यानी 4 9 22 और 42। तो ठीक पहले भाई 42 आ रहा है 34 से, ठीक बड़ी संख्या क्या रही है आपके पास 42। तो ये आपका क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका माध्यक वर्ग। क्या हो गया, माध्यक वर्ग हो गया। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो अल आपके पास क्या भाई, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो अल का मान ये उच्च सीमा 145 और 125 निम्न सीमा। तो अल का मान कितना आ गया 125 आ गया। अब n तो आपके पास भाई n/2 आ गया। आगे h क्या भाई, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो h बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी 145 में से 125 दे तो कितने बचे भाई 20 बचे। तो h का मान कितना है यहाँ 20 आ गया। आगे अब क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो ये ना भाई माध्यक वर्ग और इसकी बारंबारता कितनी 20। तो अब का मान कितना आ गया 20 आ गया। आगे CF क्या है, CF आपके पास माध्यक वर्ग से ठीक पहले आने वाले वर्ग की बारंबारता। तो ये आपके पास माध्यक वर्ग है और ठीक पहले ये वर्ग आ रहा है आपके पास। तो इसकी बारंबारता कितनी है, इसकी बारंबारता संचयी बारंबारता कितनी है भाई 22 है। संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता कितनी है भाई 22। तो CF का मान कितना हो जाएगा, CF आपके पास आ गया 22। तो ये सारे मान आप फॉर्मूले में लगाने आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अल आपके पास कितना है भाई 125 प्लस n/2, n/2 कितना है 34 माइनस CF कितना भाई 22, तो 22 आ गया अपॉन अब कितना 20 गुणा h कितना आपके पास, h भी आपके पास 20 है। तो 20 से 20 घट गया 125 प्लस 34 में से 22 गए तो कितने बचे भाई 12 बचे। और 125 और 12 कितने हो गए, ये आपके पास 137 हो गए। तो 137 आपका क्या होगा माध्यक होगा। क्या होगा भाई माध्यक होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और अल क्या भाई माध्यक वर्ग की निम्न सीमा n/2, n के इसमें बारंबारताओं का योग है। और CF क्या भाई माध्यक वर्ग से ठीक पहले आने वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। और अब क्या माध्यक वर्ग की बारंबारता। और h आपके पास वर्ग अंतराल में द्वितीय का अंतर, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है और माध्यक निकालना है। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपके पास माध्यक दिया हुआ है, माध्यक कितना दे दिया 28.5 माध्यक दे दिया। और आपको पूछा है कि x और y का मान ज्ञात करो। तो आपके पास ये रहा x और ये रहा y, यानी बारंबारता में आपको दे दिया x और y, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास वर्ग अंतराल दिया भाई 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और अलग अलग आपको बारंबारता दे रखी है और हमें माध्यक दे रखा है। क्या दे रखा है भाई माध्यक। तो किसका फॉर्मूला लगाना है, माध्यक का फॉर्मूला लगाना है। ये तो हमें पता चल गया 28.5 आपको माध्यक दे रखा है। और माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है भाई L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन गुणा h। ये माध्यक आपके पास फॉर्मूला होता है। तो पहले आपको CF यानी संचयी बारंबारता का एक कॉलम बनाना है। तो संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं भाई, पहले 5, आगे क्या करेंगे भाई 5 प्लस x, आगे 20 जोड़ेंगे तो 5 से 20 कितने हो गए 25 और प्लस x चल रहा है। आगे 15 जोड़ो भाई तो 25 से 15 कितने हो गए 40 प्लस x चल रहे हैं। आगे y और जोड़ना है तो 40 प्लस x प्लस y जोड़ दिया। और 5 और है भाई 5 और जोड़ो तो 45 प्लस x प्लस y। तो हमारे पास क्या आ गया भाई, ये आ गया हमारे पास बारंबारताओं का योग। और योग कितना दे रखा है 60 दे रखा है। तो हमारे पास बारंबारता का योग, बारंबारता का योग कितना दे रखा है भाई 60 दे रखा है।
और हमने जोड़ा तो क्या है हमारे पास 45 प्लस x प्लस y आया। तो 45 प्लस x प्लस y बराबर 60 लगा दूं, लगा सकता हूं। 45 प्लस का उस साइड जाती माइनस का, तो x प्लस y बराबर 60 माइनस 45 और 60 में से 45 गए तो कितने बचे आपके पास? तो x प्लस y बराबर आ गया आपके पास 15 आ गया। कितना है भाई? 15। समीकरण संख्या 1 दे दो। तो हमारे पास x और y में समीकरण 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे भाई? इससे एक समीकरण और निकालेंगे। तो l क्या आपके पास? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो पहले आपको पता होना चाहिए माध्यक वर्ग क्या होता है। तो भाई 28.5 आपको माध्यक दे रखा है 28.5। तो 28.5 किस में आएगा भाई? आपके 20 और 30 के अंदर आ जाएगा 28.5। 28.5 भाई 20 और 30 के बीच में आएगा। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका माध्यक वर्ग हो गया। क्या हो गया? माध्यक वर्ग हो गया। और माध्यक वर्ग की l क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये माध्यक वर्ग और निम्न सीमा कितनी? 20। तो l का मान कितना हो गया? 20 हो गया। n/2। तो n का मान कितना दे रखा है भाई? बारंबारताओं का योग 60 दे रखा है। तो n/2 बराबर 60/2 लिख सकता हूं भाई। तो कितना आया? 20 आ गया। आगे CF क्या है आपके पास? CF आपके पास है कि माध्यक वर्ग के ठीक पहले आने वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो ये संचयी बारंबारता भाई ठीक पहले वाले वर्ग की। तो ये आपकी क्या हो गई? CF हो गई। तो CF कितना हुआ आपके पास? 5 प्लस x हो गया। और h आपके पास क्या है? h आपके पास उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा 30 और निम्न सीमा 20। तो 30 माइनस 20 कितना हो भाई? 10। तो h का मान कितना आ गया? 10 आ गया। और अब आपके पास क्या है भाई? आपके पास माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो ये अब का मान अब कितना है? 20। तो अब बराबर आ गया आपके 20 आ गया। तो अब क्या करना है? सारे मान फॉर्मूले में लगाने। ये भाई माध्य का फॉर्मूला है। और माध्य कितना आपके पास? 28.5। तो बराबर में 28.5 चल रहा है। सारे मान लगा दो। तो l का मान 20 लगाया प्लस n/2। n/2 कितना है भाई? 30। तो 30 माइनस CF कितना है? 5 प्लस x है आपके पास। तो 5 प्लस x अपॉन अब कितना आपके पास? अब का मान 20 गुणा h कितना भाई? 10। तो गुणा 10 बराबर में कितना चल रहा है? बराबर में कितना चल रहा है भाई? 28.5। तो ये कट गया 28.5। अब 0 से 0 कट गया। आगे मैं बात करूं तो 20 प्लस 30 में से 5 गए तो कितने बचे भाई? 25। और ये प्लस का था x किसका हो गया? माइनस का हो गया। तो 25 माइनस x/2 बराबर 28.5। अब 20 प्लस के उस साइड जाती माइनस के। तो प्लस में था भाई, ये माइनस का हो गया। तो 25 माइनस x/2 बराबर 28.5 में से 20 गए तो कितने बचे भाई? 8.5। और ये दो भाग में उस साइड जाते क्या होगा? गुणा में हो जाएगा। और 8.5 को भाई 2 से गुणा करो तो कितने आएंगे हमारे पास? हमारे पास 17 आएंगे लगभग। 8.5 को 2 से गुणा किया तो कितना है भाई? ये आ गया हमारे पास 17 आ गया। तो 25 माइनस x बराबर गुणा किया तो 17। अब 25 प्लस के उस साइड जाते ही माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस x बराबर 17 माइनस 25। और 25 में से 17 गए तो कितने बचे हमारे पास? 8 बच गए। तो माइनस x बराबर आ गया -8। माइनस से माइनस कट गया। x का मान कितना है भाई? x का मान आपके पास 8 आ गया। तो हमारे पास x का मान तो 8 आ गया। तो x बराबर कितना? 8। और हमारे पास समीकरण 1 क्या है भाई? x प्लस y बराबर 15। तो x का मान समीकरण 1 में लगा दो। x का मान समीकरण 1 में लगाने पर लगा दो भाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो हमारे पास समीकरण 1 क्या है? x प्लस y बराबर 15। और x का मान कितना निकाला? 8 निकाला। तो समीकरण 1 में 8 लगा दिया प्लस y बराबर 15। 8 प्लस के उस साइड जाती माइनस के 8। तो
15 माइनस 8 और y बराबर 15 से 8 गए, कितने बचे भाई 7। तो y का मान कितना आया 7 आ गया। y का मान आपके पास क्या है भाई 7 और x का मान कितना आया 8। तो y का मान हमारे पास 7 आ गया। तो इस प्रकार आप x और y के मान आसानी से निकाल सकते हो। आपको करना क्या है, आपको केवल फॉर्मूला याद रहना चाहिए। यदि माध्य दे रहा है तो माध्य का फॉर्मूला लगाना है, और माध्य दे रहा है तो माध्य का, और बहुलक दे रहा है तो बहुलक का फॉर्मूला लगाना है, और बराबर में जो दे रहा है वो लगा दो। सारे मान इसमें लगाने और आपके पास x और y के मान आसानी से आ जाएंगे। तो अब करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो अब करते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न क्या करें भाई, हमें इसका माध्यक ज्ञात करना है, और माध्यक में हमारे पास वर्ग अंतराल दे रखा है और उसकी बारंबारता दे रखी है। क्या ज्ञात करना है भाई, माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक का पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, L प्लस n बटा 2 माइनस CF अपॉन F गुणा H। ये होता है आपके पास फॉर्मूला, यही होता है। तो अब क्या करना है, फॉर्मूला तो हमें पता है, हमें CF चाहिए भाई, और L क्या होती है निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। और क्या चाहिए भाई, हमें माध्यक वर्ग चाहिए। तो अब आपके पास ये वर्ग अंतराल इस प्रकार दे दिया, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50, 55 और 60 से कम, इस प्रकार दे दिया। तो हमारे पास भाई निम्न सीमा उच्च सीमा का पता नहीं चलेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल को व्यवस्थित करेंगे। वर्ग अंतराल को क्या करेंगे भाई, व्यवस्थित करेंगे। तो 25 से कम, यानी 25 से कम भाई, 25 से कम कितने भी हो सकते हैं, हमारे पास उच्च सीमा कितनी है 25। आगे क्या करें भाई, सॉरी 20 है, तो 20 से कम, तो 20 आपकी क्या होगी उच्च सीमा, 20 से कम कितने भी हो सकते हैं। आगे 25 से कम, तो भाई 25 से कम, यानी आपके पास निम्न सीमा क्या हो जाएगी भाई 20 हो जाएगी। आगे क्या करें 30 से कम, यानी भाई 25 और 30 से कम, ठीक है। आगे 35 से कम, तो आपके पास उच्च सीमा 35 और निम्न सीमा क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। आगे क्या भाई 40 से कम, तो उच्च सीमा 40 और निम्न सीमा कितनी हो जाएगी 35। आगे 45 से कम, तो उच्च सीमा 45 और निम्न सीमा 40। आगे 50 से कम, तो उच्च सीमा 50 और निम्न सीमा 45। आगे 55 से कम, तो उच्च सीमा 55 और निम्न सीमा 50। 60 से कम, तो उच्च सीमा 60 और निम्न सीमा 55। तो इस प्रकार आपको 5 का गैप दिखाई दे रहा है भाई, तो 20 से 15 ये 5 का गैप, तो ये क्या आ गया आपके पास वर्ग अंतराल आ गया। तो वर्ग अंतराल को आप इस प्रकार लिखोगे। आगे क्या करेंगे, आगे हमारे पास बारंबारता है, और माध्य क्या होता है L प्लस n बटा 2 माइनस CF अपॉन F गुणा H, ये होता है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे, यानी संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं भाई, 2 है जैसे का जैसा। आगे 6 में 2 जोड़ो भाई 8, तो इसमें 8 जोड़ा तो कितना हुआ भाई 32 हो गया है। और आगे 45 और 32 कितने हो गए, ये हमारे पास 77, और 77 और 78 को जोड़ा तो कितना है भाई, ये हमारे पास 155 आ गया। 155 और 89 को जोड़ो भाई तो कितना आएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 244। 244 और 52 को जोड़ा तो कितना है हमारे पास, ये हमारे पास 336, और 336 और 51 को जोड़ा तो कितना है भाई, तो ये हमारे पास आ गया 434 आ गया, और 100 और जोड़ा तो 534, तो हमारे पास n का मान कितना आ गया भाई 534 आ गया, यानी बारंबारताओं का योग कितना आ गया 534। तो n/2 निकालो भाई, तो 534 बटा 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया भाई, तो ये हमारे पास 267 आ गया। और 267 कहां पर है भाई, यहाँ पर 244, आगे यहाँ पर आएगा आपका 267, यानी 267 से ठीक बाद में
जो बड़ी संख्या आएगी वही क्या होगा आपका माध्यक वर्ग होगा। क्या होगा भाई माध्यक वर्ग। तो ये आपका माध्यक वर्ग आ गया। और इसकी निम्न सीमा अल भाई माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है तो अल माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी 45। तो अल का मान 45। आगे सीएफ क्या है आपके सीएफ माध्यक वर्ग से ठीक पहले आने वाले वर्ग की संचयी बारंबारता तो 244। तो कितना भाई 244। आगे अब क्या आपके पास माध्यक वर्ग की बारंबारता तो अब का मान 92। तो अब कितना आया भाई 92 आ गया। और h की बात करूं तो h आपके पास क्या है वर्ग भी कितने का अंतर है। तो कितने का अंतर है 5 का। 50 में से 45 घटाओ 5 तो h का मान आ गया 5। ये सारे मान आप इस फॉर्मूले में लगा दो आपके पास माध्यक आ जाएगा। तो अल कितना भाई 45 प्लस n बटा 2 कितना 267 माइनस cf कितना भाई 244 अपॉन अब का मान कितना 92 गुणा 5 ये रहा 5। आगे भाई सोल्व करो तो 45 प्लस 267 में से 244 गए तो कितने बचे आपके पास ये आपके पास बच गए 23 अपॉन 23 गुणा 5 आपके पास बट्टा 92 चल रहा है। तो 23 को 5 से गुणा किया 23 को क्या किया भाई 5 से गुणा किया तो क्या है हमारे पास 115 आ गया। तो 92 प्लस 115 बट्टा 92 और 115 में 92 का भाग तो भाई कितनी बार जाएगा लगभग एक बार जाएगा। और आगे शेष कितना बचा भाई ये हमारे पास बच गया 23 और पॉइंट 0 लग गया। आगे भाई 0 पॉइंट लगा दिया तो 223 में 92 का भाग और दो तो कितनी बार जाएगा लगभग 2 बार जाएगा। तो 1.2 तो 45 प्लस 1.2 आ गया और 45 में 1.2 जोड़ा तो 46.2 तो हमारे पास माध्य कितना आ गया भाई माध्य 46.2 आ गया। तो इस प्रकार आप माध्य आसानी से निकाल सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।